बात हुई है ना, उन्होंने कहा है कि 1-2 दिन में जो एडीसी हैं उनकी वो स्पेशल ड्यूटी लगा रही हैं और जगह जगह हेल्प डेस्क बनाए जाएंगे। वहां पे आप सब लोगों की जो समस्या हैं उनका सबका समाधान वहां पे होगा। तो सोमवार तक हम इंतजार करते हैं भाई क्या कार्रवाई प्रशासन की ओर से होती है। अगर नहीं कार्रवाई होगी तो फिर सोमवार को फिर मिलते हैं एक बार आके डीसी मैडम। हाँ, और उसके बाद हमने उन्हें कह दिया कि भैया अगर नहीं कार्रवाई हुई तो जो अब आंदोलन का रास्ता हम इख्तियार करेगी पार्टी। इस पे बिल्कुल भी नरम रुख नहीं अपनाया जाएगा और हाँ सख्ती के साथ देखो होना चाहिए। नहीं होगा तो फिर आंदोलन उसका रास्ता ही है। हाँ, सबका संग चाहिए ना। हाँ, सभी लोग जो एकत्रित होकर फिर इसमें सहयोग से और फिर सारे एकत्रित होकर आंदोलन करेंगे। इसमें क्या है, जितना भी काटे सब गरीब आदमियों सबके बिल्कुल जो है काटे हुए और जो अमीर आदमी है। मैंने सारी बातें बताई भाई। जो 6 वर्ष का बच्चा है उसकी भी इनकम दिखा के जो काट दिया गया है। कई हाउस वाइफ है जो उनको रिटायर दिखा रखा है। तो इस तरह की बहुत सारी गलतियां कर विधवा की काट रखी है ना, उसकी भी भाई साहब जो मरे गिरे उनकी भी दिखा रखी है। जो जिनकी मृत्यु हो गई है उनकी भी दिखा रखी है। सर ये कहना है कि हम यहाँ पे जो आए हैं इतनी सर्दी में ये भाई बहन हमारी परेशान है बीपीएल कार्ड के लिए। इनके कार्ड इतनी सरकार की जो उन्होंने एजेंसी बनाई है जो ये कार्य कर रहे हैं उनकी खुद की कमी की वजह से ये भाई परेशान हुए हैं। इनके बीपीएल कार्ड काट दिए गए हैं। कहीं 6 साल बच्चे की इनकम दिखा रखी है, कहीं कोई जिंदा आदमी को इन्होंने मृत्यु दिखा दिया है, उसकी इनकम बंद कर दी है। देने की जगह ये हमेशा जनता सिर्फ लुटने पिटने के लिए रह गई है क्या? तो ये परिवार पहचान पत्र की वजह से हुआ है क्या? सर बिल्कुल फैमिली आईडी इन्होंने जो इनकम दिखाई है फैमिली आईडी को इन्होंने इनके खातों से लिंक कराया गया होना चाहिए, ठीक है। लेकिन इतनी कमी हर चीज में कमी, हर गांव में हर गली में कमी। एक आध कोई कमी होती समझ में आती है, हजारों की संख्याओं में ये कमियां हो रही हैं। तो इसकी जिम्मेदारी कोई तो ले और सबसे बड़ा कोई जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं है। तो इसी सिलसिले में हम यहाँ पे आए हैं। आज हमने डीसी साहिबा को अपनी समस्याएं बताई हैं और उन्होंने हमें आश्वासन दिया है कि सोमवार तक वो इस पे कोई ना कोई उचित कदम उठाएंगी। और अगर उन्होंने उचित कदम नहीं उठाए तो पार्टी हमेशा आम आदमी पार्टी हमेशा आम आदमी के गरीबों के लिए लड़ने को तैयार रही है, फिर लड़ेगी। नगर परिषद कार्यालय में भी काफी हंगामा मचता है। बिल्कुल सर, मैं वही कह रहा हूँ कि सरकार की एक भी नीति, इनकी ना नीति है ना कोई नीयत है। कल आपके ही माध्यम से मैं रिपोर्ट देख रहा था, अरे वो जो पार्षद पति हैं वो इन्हीं के पार्टी के हैं, बीजेपी सपोर्टर हैं वो। और उन्होंने चाहे पिछली बार इंद्रपाल शर्मा जी हो वो बीजेपी के थे, इस बार के बाकी शर्मा जी हो वो बीजेपी से हैं। इन्हीं के ही पार्षद हमेशा इनके भ्रष्टाचारियों की कमियां खोलते नहीं है, पोल खोलते नहीं है। फिर भी सरकार जीरो टॉलरेंस की नाकामी, सिर्फ बड़ी बड़ी बातें करते रहते हैं लेकिन अंदर तक इनके भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। सारे अधिकारी वहाँ बैठते हैं, इन्होंने अड्डा बना रखा है बिना पैसे लिए, ना ये कोई काम करते हैं ना सुनते हैं। तो सीएससी सेंटर खोल रखे हैं सरकार ने। सर सीएससी सेंटर के इनके अड्डे बने हुए हैं, ये वहाँ कुछ आप किसी भी चीज़ के लिए चले जाइए उनको हाथ खड़े कर देते हैं, हमें नहीं पता। सीएससी जाइए, ऑनलाइन करवाइए। ऑनलाइन जाने पे वो कोई 3000 मांगता है, कोई 2000 मांगता है, कोई 500 मांगता है। बिना पैसे दिए वहाँ कोई भी कार्य नहीं होता है। ये क्या है ये आपका? भूटानी जी ये ज्ञापन है जो हम जिला उपायुक्त मैडम को देने के लिए यहाँ पर हमारा आम आदमी पार्टी का प्रतिनिधिमंडल यहाँ आज आया हुआ है। क्या कहा आपसे डीसी मैडम ने? अभी डीसी मैडम से जो हमारी मुलाकात हुई है उन्होंने कहा है कि मैं ईडीसी की स्पेशल नियुक्ति कर देती हूँ और जगह जगह जो है हेल्प डेस्क लगाकर जो लोगों की समस्याओं का जो ये दिक्कतें हमने उन्हें बताई कि जी जो छोटे बच्चे हैं 6 महीने का है, कोई 6 साल का है, उनकी भी जो है आमदनी दिखा रखी है कई हजार रुपए और आमदनी दिखा के जो है बीपीएल कार्ड काट दिए गए हैं। कई कुछ लोगों की जो मृत्यु हो गई है उनकी भी जो है इनकम उसमें दिखाई हुई है और उसी आधार पे जो है वो काट दी गई है उनके बीपीएल कार्ड। कई ऐसे हैं जो हाउस वाइफ हैं उनको जो है पेंशनर रिटायर दिखाया हुआ है। तो इस तरह की बहुत सारी अनियमितताएं इस कार्य में की हुई हैं और उन्हीं के कारण जो है लोगों को भारी परेशानी उठानी पड़ रही है। लोग एक विभाग से दूसरे विभाग के चक्कर काट रहे हैं, कोई सुनने वाला नहीं है, ना ही कोई उनकी समस्या का जो है समाधान करने वाला है। तो आज डीसी मैडम ने आश्वासन दिया है कि वो आज ही जो है ईडीसी की नियुक्ति करेंगी और जगह जगह हेल्प डेस्क जो है इसके लिए लगाई जाएंगी। तो ये समस्या का निदान नहीं हुआ तो आप लोग क्या करेंगे? भूटानी जी अगर इस समस्या का निदान नहीं हुआ तो आम आदमी पार्टी गरीबों के हक के लिए किसी भी तरह से जो है पीछे नहीं हटेगी। उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर और जो है आंदोलन का रास्ता हम लोग अख्तियार करेंगे। डीसी मैडम को हमने ये चेतावनी दे दी है कि अगर जल्द इनका समाधान नहीं हुआ तो आम आदमी पार्टी जो है आंदोलन करेगी। उसमें भूख हड़ताल भी है,
हम आमरण अनशन भी करेंगे, हम धरने प्रदर्शन भी करेंगे, लेकिन सरकार को किसी भी कीमत पर हम जो है गरीबों का हक मारने नहीं देंगे। कौन सी तारीख से कर सकते हैं आप लोग? बहुत जल्द सोमवार तक का हमने समय दिया है डीसी मैडम को। सोमवार को हम दोबारा उनसे एक बार मिलेंगे और इसका स्टेटस हम पता करेंगे कि भाई क्या कार्रवाई इस पे हुई है। अगर कोई संतोषजनक कार्रवाई नहीं होती है तो हम अपने शीर्ष नेतृत्व के साथ विचार विमर्श करके और आंदोलन का रास्ता अख्तियार करेंगे। जो ये परिवार पहचान पत्र है, ये तो कितनी खामियां पाई गई हैं? इसमें बहुत खामियां हैं भूटानी जी। मैं आपको बता दूं, बहुत से पीड़ित अभी हमारे साथ ही है यहाँ पर भी, कि इसमें जो बच्चे हैं जिनकी उम्र किसी की 6 वर्ष है, किसी की उम्र 3 वर्ष है, उनकी कई हजार रुपए जो है आमदनी दिखा करके और उसमें पहचान आईडी में दिखाई हुई है। कई लोग जो हैं मजदूर हैं या जो है हाउसवाइफ हैं, उनको पेंशनर रिटायर दिखाया हुआ है। इस हिसाब से उनकी भी कई लाख रुपए जो है इनकम दिखाई हुई है। कुछ लोगों की जो है मृत्यु हो गई है, उनकी भी इनकम जो है उसमें परिवार पहचान पत्र में जोड़ी हुई है। तो इस तरह से बहुत सारी अनियमितताएं हैं। कई लोगों की जो परिवार आईडी है उसमें इनकम ही वेरीफाइड नहीं है। वो लोग अपनी इनकम वेरीफाइड करने के लिए जो धक्के खा रहे हैं, कोई सुनने वाला नहीं है। एक विभाग से दूसरे विभाग में टरका दिया जाता है कि भाई वहां चला जा, वहां जाते हैं वो कह देता है दूसरे विभाग में चला जा। लोग इतने ज्यादा परेशान है, मैं आपको बता दूं कि हजारों की संख्या में तो लोग आज जिला उपायुक्त कार्यालय पे यहाँ पे उपस्थित हैं। आप नीचे देखो, अंदर लाइन लगी हुई है लोगों की। सीएम मनोहर का कहना है कि नया वो है पोर्टल है, कुछ खामियां हो सकती है, लेकिन शीघ्र ही इसको दूर कर दिया जाएगा। नहीं भूटानी जी, नया पोर्टल है, लेकिन लोगों की समस्याओं को उन्हें समाधान करने के लिए पहले लोगों को इन्फॉर्म तो करना चाहिए था। लोगों को बगैर कोई सूचना दिए, बगैर लोगों से कारण जाने और जो है उनके बीपीएल कार्ड काट दिए गए। तो इस तरह से नहीं होना चाहिए था ना। नया पोर्टल है तो लोगों को आप समय देते, 1-2 महीने के लिए उनको समय दिया जाता, उनको बताया जाता कि भाई आपका बीपीएल कार्ड हम इस कारण से काट रहे हैं। लोगों को पता ही नहीं है किस वजह से काटा गया है। और मैं आपको बता दूं, बहुत लोग ऐसे हैं जिनकी लाखों इनकम है, उनके बीपीएल कार्ड बना दिए गए हैं। तो सीएम के बयान से आप सहमत नहीं है क्या? नहीं, बिल्कुल हम सहमत नहीं है और इस पे जो है ठोस अभी कार्रवाई हमें होती हुई नजर नहीं आ रही है। सीएम आपको क्या कह रहे हैं? मुख्यमंत्री जी के जो बयान है वो बयानों तक ही सीमित है। मैं पलवल जिले की हालत आपको बता दूं, पिछले 10 दिनों से लगातार लोग परेशान हैं और आज भी मेरे साथ बहुत पीड़ित साथी यहाँ पर खड़े हुए हैं। ये हमारी माता यहाँ पे खड़ी हुई है, माताएं बहनें इस कड़ाके की सर्दी में अपने बच्चों को छोड़कर और यहाँ पर जो है धक्के खा रही हैं। कोई सुनने वाला नहीं है उनकी। मुख्यमंत्री जी ने तो बयान जारी कर दिया, लेकिन धरातल पे तो कुछ भी नहीं है। यहाँ कोई सुनने वाला नहीं है अधिकारी। तो सीएचसी सेंटर बनाए हुए हैं सरकार ने, उनके ऊपर एक हर काम के एक रेट लिस्ट होनी चाहिए, जिससे आम आदमी को ये पता हो कि भाई इस कागजात के इतने पैसे लगते हैं। अब जो 10 रुपए का काम है उसके 100 रुपए लिए जा रहे हैं। अभी जैसे मैं आपको बता रहा था कि ये जो प्रॉपर्टी आईडी है, इनके नाम पे बहुत बड़ा घोटाला किया जा रहा है। तो उनकी एक रेट लिस्ट हर सीएचसी सेंटर के ऊपर हो, जिससे लोगों को ये पता हो कि भाई इस कागजात के इतने पैसे हैं जो वो जायज है, सरकारी फीस है। और ये रेट लिस्ट कहाँ टंगी होनी चाहिए? ये बिल्कुल उसके जो है गेट के ऊपर लगी होनी चाहिए सीएचसी सेंटर की, जो जहाँ पे आदमी जाए तो नजर आए सामने। काम हमारे जो पलवल शहर में है चल रहा है, उसमें भी बहुत ज्यादा अनियमितताएं हैं। जैसा कि आप अभी मुख्यमंत्री जी के बयान का जिक्र कर रहे थे कि भाई नया पोर्टल है, उसको तो बहुत टाइम हो गया है प्रॉपर्टी आईडी के कार्य को तो चलते हुए। एक भी, मैं ये कह रहा हूँ, पलवल का एक सिंगल आदमी ऐसा मुझे ला के दे दीजिए जिसकी प्रॉपर्टी आईडी ठीक बनी हुई हो। लोगों की सारी प्रॉपर्टी आईडियां गलत है और जब ठीक कराने के लिए लोग जो है नगर परिषद में जाते हैं तो वहां से उन्हें टरका दिया जाता है कि भाई सीएचसी सेंटर पे जाओ, और वहां जब जाते हैं तो वहां रिश्वत की मांग की जाती है। 3-3 हजार रुपए, 5-5 हजार रुपए लेकर जो है लोगों की प्रॉपर्टी आईडिया बनाई जा रही है। अभी कल परसों की बात है, भाजपा से पार्षद है वो, उन्होंने बहुत हंगामा किया है। आपने के संज्ञान में भी वो मामला होगा, आपने ये खबर दिखाई भी थी अपने मीडिया चैनल के माध्यम से कि नगर परिषद में जो है भारी जो है भ्रष्टाचार का खेल हो रहा है और बगैर पैसे के एक भी जो है प्रॉपर्टी आईडी पलवल के अंदर नहीं बनाई जा रही है। अच्छा, आप आम आदमी पार्टी मांग करते कि जितने भी सीएचसी सेंटर खोले गए हैं ये भ्रष्टाचार करते हैं? बिल्कुल, जो है सीएचसी सेंटर हैं उनके द्वारा जो है भारतीय जनता पार्टी और नगर परिषद में जो इनकी सरकार बैठी हुई है वो भ्रष्टाचार का कार्य कर रही है। उनको एजेंट इन्होंने बनाया हुआ है। आप अपने सतर से इसकी जांच करा लीजिए। हमने अपने सतर से जांच कराई है कि लोग जब नगर परिषद जाते हैं तो उनको जो है सीएचसी सेंटर भेजा जाता है और वहां जाकर उनसे जो है पैसे की मांग की जाती है। इस तरह से इन्होंने एक पूरा सिंडिकेट यहाँ पे खड़ा किया हुआ है और बहुत जल्द आम आदमी पार्टी इसको लेकर भी जो है उच्च अधिकारियों से मुलाकात करेगी।